आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी सुनाती हूँ। आप जानते ही होंगे कि पंचतंत्र की कहानियाँ श्री विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं। उनकी कहानियों के पात्र केवल पशु और पक्षी ही होते हैं और उन कहानियों के माध्यम से वे हमें नीति शास्त्र, बुद्धिमत्ता और व्यवहार ज्ञान की शिक्षा देते हैं। तो आज मैं जो कहानी आपके लिए पढ़ने वाली हूँ उसके शीर्षक से ही आप समझ पाएंगे कि उसके पात्र यानी कैरेक्टर्स कौन हैं। तो कहानी का शीर्षक है 3 मछलियाँ। तो ध्यान से सुनो कहानी 3 मछलियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी में 3 मछलियाँ रहती थीं। उन मछलियों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ज़िंदगी को लेकर उन सब की सोच अलग अलग थी। पहली मछली कोई समस्या आने पर ही उससे निपटने पर भरोसा करती थी। दूसरी मछली का मानना था कि हमें बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मुसीबत सिर पर आने का इंतज़ार किए बिना समय रहते उससे निपटने का उपाय सोच लेना चाहिए। तीसरी मछली का मानना था कि प्रयास करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी में होता तो वही है जो भाग्य में लिखा होता है। एक दिन तीनों मछलियाँ नदी में तैर रही थीं कि उन्होंने देखा कि नदी के तट पर 2 मछुआरे बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। वे उनकी बातचीत को सुनने के लिए तैरकर नदी के किनारे पर आ गईं। उन्होंने सुना, एक मछुआरा कह रहा था, इस नदी में तो मछलियों की कमी ही नहीं। अगर हम इन मछलियों को पकड़कर तालाब बाज़ार में बेचेंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। छोटे तालाब में अब ज़्यादा मछलियाँ नहीं रह गई हैं और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इस नदी की मछलियों पर अब तक हमारा ध्यान क्यों नहीं गया था। इस पर दूसरे मछुआरे ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। हम कल से ही उस तालाब पर जाना छोड़कर यहाँ मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देंगे और लगता है कि हमारे पास अब धन की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि जो हम इस जगह पर आ गए। मछुआरों की बातचीत सुनकर दूसरी मछली ने अपनी सहेलियों से कहा, सहेलियों, मैं समझती हूँ कि अब यह जगह रहने लायक नहीं रही। यहाँ हमारी जान को खतरा है। हमें इस जगह को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। इस पर पहली मछली ने कहा, अरे अभी तो ये आपस में बात ही कर रहे हैं। जब ये जाल वगैरह लेकर हमें पकड़ने के लिए आ जाएंगे तब देखी जाएगी। अभी से हम लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। तीसरी मछली बोली, होना तो वही है जो भाग्य में लिखा है, इसलिए सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं। हमें बेकार ही परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारे पूर्वज इसी जगह पर रहते रहे हैं और यह हमारी पुश्तैनी जगह है। दूसरी मछली ने एक बार फिर पहली और तीसरी को समझाने की कोशिश की
कहा, माना कि ये हमारी पुश्तैनी जगह है, लेकिन यहाँ रहकर जानते बूझते हुए अपनी जान को मुश्किल में डाल लेना कहाँ की समझदारी है। तुम लोग इस बात पर ज़रा फिर से विचार करो। तब तक मैं नदी की दूसरी मछलियों से बात करके आती हूँ। दूसरी मछली के खूब समझाने के बाद भी पहली और तीसरी मछली के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, लेकिन दूसरी मछली अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उन दोनों मछलियों को नमस्कार किया और नदी की कुछ अन्य मछलियों के साथ नदी में ही किसी अन्य सुरक्षित जगह पर चली गई। अगली सुबह मछुआरे उस जगह पर आकर मछली पकड़ने लगे। बचने की लाख कोशिश करने पर भी पहली और तीसरी मछली जाल में फंस ही गई। लेकिन पकड़े जाने के बाद भी पहली मछली ने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिमाग में मछुआरों से बचने का एक सुंदर सा विचार आया। जब मछुआरे मछलियों को जाल से बाहर निकाल रहे थे, तब वह इस प्रकार से लेट गई जैसे मर गई हो। मछुआरों ने उसे मरा हुआ समझा और फिर नदी में फेंक दिया, क्योंकि मरी हुई मछली का उनके लिए कोई उपयोग नहीं था। नदी में पहुंचते ही पहली मछली तुरंत वहां से भाग निकली। उधर तीसरी मछली जाल में पकड़ी जाते ही हिम्मत हार बैठी थी। उसने जाल से निकलकर भागने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके अनुसार तो जिंदगी में होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। उसने जीवन जीने की आस छोड़ दी। वह सोच रही थी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे समाप्त हो जाएगा। अगर मैंने अपनी सहेली की बात पर ध्यान दिया होता तो आज मैं यहाँ इस तरह न मर रही होती। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस प्रकार पहली और दूसरी मछली ने अपनी होशियारी से जान बचा ली, जबकि तीसरी मछली अपनी नासमझी से मृत्यु को प्राप्त हो गई। विष्णु शर्मा जी अपनी हर कहानी के अंत में उसकी सीख भी बताते हैं, और इस कहानी की सीख उन्होंने बताई है कि हमें दूरदर्शी यानी फार साइटेडनेस होनी चाहिए हम में, और हमें बुद्धिमान होना चाहिए, विवेक से यानी विजडम से काम लेना चाहिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।